लेखन में पढ़ती हूँ। शीर्षक है परछाई सी स्त्री। वह सुबह की पहली आहट से पहले जागकर, वह सुबह की पहली आहट से पहले जागकर शहर के बड़े घरों की घंटियां बजाती। वह सुबह की पहली आहट से पहले जागकर शहर के बड़े घरों की घंटियां बजाती है। दूसरों को आराम देकर वह स्वयं फिक्र ओढ़ लेती है। चैन से कुछ देर और सो सके मैडम, इसलिए वह अपनी नींद गिरवी रखती है। चैन से कुछ देर और सो सके मैडम, इसलिए वह अपनी नींद गिरवी रख देती है। उसके हाथों में झाड़ू नहीं, उसके हाथों में झाड़ू नहीं, दूसरों के जीवन की व्यवस्था होती है। वह बिखरे घर समेटती है, बर्तन धोती है, घर संजोती है। वह बिखरे घर समेटती है, बर्तन धोती है, घर संजोती है और उसी के साथ किसी औरत की नौकरी, किसी की मीटिंग, किसी के प्रमोशन। किसी औरत की नौकरी, किसी की मीटिंग, किसी का प्रमोशन भी वह सजोती है। उसकी हथेलियां किस्मत और समय के साबुन से छिली रहती है। उसकी हथेलियां किस्मत और समय के साबुन से छिली रहती हैं। कितनी अजीब बात है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री को उड़ने की फुर्सत देती है। एक स्त्री दूसरी स्त्री को उड़ने की फुर्सत देती है, पर खुद आकाश का भी पता नहीं होता, पर खुद अपना आकाश नहीं जानती। जिस घर में उसकी हंसी से सुबह चमकती है, जिस घर में उसकी हंसी से सुबह चमकती है, वहीं उसके लिए एक कुर्सी तक नहीं होती। वहीं उसके लिए एक कुर्सी तक नहीं होती। वह दूसरे के बच्चों के टिफिन में प्यार भरती है, पर अपने बच्चे के लिए बासी भोजन और सिर्फ इंतजार छोड़ जाती है। उसकी थकान दरवाजे के बाहर ही उतर जाती है, जैसे वो इंसान ही नहीं, जैसे वह इंसान नहीं, दिन भर चलने वाली मशीन हो। पर सच तो यह है कि शहर की तेज रफ्तार में कई ऊंची कुर्सियां उसकी मेहनत के कंधों पर टिकी हैं। सच तो यह है कि शहर की तेज रफ्तार में कई ऊंची कुर्सियां उसकी मेहनत के कंधों पर टिकी हैं। फिर भी इतिहास की किताबों में उसका नाम नहीं आएगा। इतिहास की किताबों में उसका नाम नहीं आएगा। वह बस हर घर की सफाई में धीरे धीरे खुद को मिटाती हुई एक अनदेखी कविता बनी रहेगी। एक अनदेखी कविता बनी रहेगी। धन्यवाद।